हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो मजामा छो। तो बेटा लास्ट जो हमने 3 वीडियो डिस्कस करी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, जिसके अंदर हमने काफ़ी अच्छे से बेसिक लेवल को भी अच्छे से कवर अप कर लिया है और उसके साथ में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीज़न के एप्लीकेशंस को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। आज उन्हीं एप्लीकेशंस को और आगे इंक्रीज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन ये जो आज हम इंक्रीज़ करने वाले हैं इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल के ऊपर भी देख सकते हो, जो 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पॉइंट्स -3,5 और 4,-9 को मिलाने वाली रेखाखंड को पॉइंट -2,3 किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट्स आपको दे रखा है। देखो मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एक दे रखा है ए और एक दे रखा है आपको बी। ए तो कितना दे रखा है -3,5 और बी दे रखा है 4,-9। ठीक है, कहते हैं दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको एक थर्ड पॉइंट है, एक तीसरा कोई आदमी है, वो इसे डिवाइड करके जा रहा है। डिवीजन हमने 2 टाइप का पढ़ा है, या तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा यानी कि अंतः विभाजन, या फिर होगा या तो होगा इंटरनल डिवीजन यानी कि अंतः विभाजन, या फिर होगा एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाह्य विभाजन। अब मुझे यहाँ पे डिवीजन तो कुछ नहीं पता है कि कौन सा कर रहा है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि बिंदु P जो है वो मान लो यहाँ पर है, क्योंकि हमें पता जब हम सॉल्व करेंगे लास्ट में अगर आंसर में नेगेटिव साइन आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन है, पॉजिटिव साइन आता है तो इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट P है, कोऑर्डिनेशन इसके दे रखे हैं -2,3। कहता है किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, यानी कि m1 रेशियो m2। ये निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है m1 रेशियो m2। ये हमसे पूछ रहा है। तो मैं ये मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि एक पॉइंट P है जो A को और B को लैम्डा रेशियो 1 के अंदर क्या करता है, डिवाइड कर रहा है। ये लैम्डा, ध्यान रखना, ये लैम्डा है, लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करना है। तो किस टाइप से करेंगे देख लो। देखो मैंने क्या बोला है कि P क्या लिया, मैंने इंटरनल डिवीजन लिया, यानी कि अंतः विभाजन कर रहा हूं। तो x की वैल्यू होती है m2x1 प्लस में m1x2 अपॉन में m1 प्लस में m2। यही फॉर्मूला होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, x कितना है इसका। देखो x कितना है, x तो है -2 और y कितना है 3। तो यहां रखते हैं -2 इक्वल। अब देखो मुझे m2 कितना पता है, देखो ये m1 है, ये m2 है, तो इसका मतलब m2 कितना हो गया 1 इंटू में x1 मेरे पास कितना है, x1 है -3, तो ये लो -3। ठीक है, प्लस में m1 कितना है लैम्डा, इंटू में x2 कितना है मेरे पास, x2 है 4 अपॉन में m1 प्लस में m2 यानी कि लैम्डा प्लस में 1। ठीक, क्या करें, क्रॉस मल्टी कर देते हैं, इसको यहां मल्टी कर देते हैं। ये हो गया -2 इंटू में लैम्डा प्लस 1 इक्वल -3 प्लस में 4 लैम्डा। ठीक, तो ये हो गया देखो -2 लैम्डा -2 इक्वल हो गया -3 प्लस में 4 लैम्डा। एक काम करो, लैम्डा वाली टर्म को एक साइड करो और कांस्टेंट को एक साइड लेकर जाते हैं। तो एक काम करते हैं, 3 को तो उठा लाते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया -2 प्लस 3 इक्वल 4 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा। देखो -2 लैम्डा था, शिफ्ट होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये हो गया 6 लैम्डा इक्वल, ये बच गया 1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 6। तो इसका मतलब मेरे पास जो m1 रेशियो m2 था वो कितना आ चुका है, 1:6 आ चुका है। देखो लैम्डा की वैल्यू आते ही आपको पता लग जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास जो m1 रेशियो m2 आया है वो कितना आया है, 1:6। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी खास नहीं था। सिर्फ यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि इस बार P दे दिया यानी कि हमें थर्ड पर्सन दे दिया है। हमने क्या मान लिया, उसे इंटरनल डिवीजन मान लिया। कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मैंने पहले ही बोला था कि सपोज यहाँ पर अगर आंसर में मेरे पास लैम्डा की वैल्यू माइनस में आती तो इसका मतलब P जो था वो P पॉइंट का होना चाहिए था, बाहर होना चाहिए था। इसका मतलब P पॉइंट का होना चाहिए बाहर, यानी कि वो होता बाह्य विभाजन। तो उससे कोई खास इफेक्ट पड़ नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो तो हमें आंसर से पता लग जाता, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये थी कि P आपको गिवन था, हमने क्या निकालना है, हमें m1 रेशियो m2 निकालना था। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में लैम्डा रेशियो 1 मान लिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, पॉइंट 15,5 और 9,20 इनको मिलाने वाली लाइन को पॉइंट 11,15 किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है। सेम टू सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लैम्डा रेशियो 1 मान के आप इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। मैं फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देता हूँ। देखो सिंपल सर, ए और बी आपको पहले से ही गिवन है, कितने कितने हैं, 15,5 और 9,20। P पॉइंट आपको पहले से ही गिवन है, इसने वापस से कुछ नहीं बोला कि एक्सटर्नल डिवाइड करना है या फिर इंटरनल।
ठीक है, तो हमने मान लिया कि क्या हो रहा है, अंतः विभाजित हो रहा है, यानी कि इंटरनल डिवाइड हो रहा है। पी के कोऑर्डिनेशन दे रखे हैं 11,15, तो वो तो हो गया x, y, ठीक है। कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो वापस से अपन इसे कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे पहले मैंने x कोऑर्डिनेट को लेके क्वेश्चन किया था तो आप x कोऑर्डिनेट को ही लो, ये कंपलसरी नहीं है। आप y कोऑर्डिनेट का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन को x को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और y को लेकर भी, आंसर हमेशा दोनों से सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने x कोऑर्डिनेट यूज किया, चलो इस क्वेश्चन में हम कोऑर्डिनेट y यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार दोनों से देख लेते हैं, तो यहाँ पे अपन y से यूज करके देख लेते हैं। अगर मैं y की बात करता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट कितना है इस बार 15 है, m1 कितना है लैम्डा रेशो में, y2 कितना है हमारे पास, y2 है 20 प्लस में m2 कितना है 1 इनटू में y1 कितना है हमारे पास, बताओ y1 कितना है, फटाफट से बैक साइड देख के बताओ। y1 है हमारे पास 5 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा प्लस में 1। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टी, इस पूरे को यहाँ मल्टी कर लो, डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, 15 लैम्डा प्लस में 15 इक्वल, ये हो गया 20 लैम्डा प्लस में 5। लैम्डा वाले पोर्शन को एक साइड करो, देखो 20 लैम्डा माइनस का 15 लैम्डा इक्वल हो गया 15 माइनस का 5, तो यहाँ बचा 10 इक्वल हो गया 5 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। यानी कि एक तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कितना आ रहा है, 2 अपॉन में 1। तो इसका मतलब जो मेरे पास रेशो आया है m1 रेशो m2 कितना आ गया, 2 रेशो 1 आ गया, ठीक है। लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, हमने x कोऑर्डिनेट का यूज किया था, इस बार हमने कौन से कोऑर्डिनेट का यूज किया, y का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कोऑर्डिनेट का यूज करके सॉल्यूशन कर रहे हो, आंसर हमेशा ही दोनों से सेम आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पॉइंट A 2,5 और B, देखो B के बारे में कुछ नहीं दे रखा, A पॉइंट आपको दे रखा 2,5 है और B नहीं पता कौन है, को मिलाने वाले रेखाखंड पॉइंट P -1,2, ये थर्ड पॉइंट है, ये तीसरा आदमी है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है, लेकिन कौन सा डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवाइड यानी कि अंतः विभाजित कर रहा है। तो कहता है B के कोऑर्डिनेशन बताओ। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। देखो डायग्राम से समझाता हूँ आपको, ये है A और ये मान लो ये क्या है मेरा B। A पॉइंट आपके पास कितना है 2,5 और B आपको गिवन ही नहीं है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए क्या है x, y। कहता है P एक तीसरा आदमी है और तीसरा आदमी क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, यानी कि P कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। इसके मान लो -1,2 मान लो क्या दे ही रखे हैं, ठीक है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:4, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। आपको m1 m2 दे रखा है, आपको x1 y1 पता है, आपको ये दोनों पता है। चलो देखो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, यही होता है। अच्छा x कितना दे रखा है, -1, कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। ये ऐसे ही मान लो, ये मान लो x2 ये y2, ऐसे ही मान लो ना। देखो x कितना दे रखा है आपका, ये x होता है ये y होता है, तो पता ही है आपको। x की जगह रखो -1 इक्वल m1 कितना है भैया 3 इनटू में x2 कितना है नहीं पता, m2 कितना है, m2 है 4 इनटू में x1 कितना है भैया अपना 2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4, ठीक है। 3 और 4 7 को यहाँ मल्टी करोगे तो कितना हो गया, -7 हो गया। तो ये बन गई इक्वेशन 3x2 प्लस में 4 2 जा 8। इस 8 को उठा के वहां ले जाओ तो -7 माइनस का 8 इक्वल हो गया 3x2, ये हो गया -15 अपॉन में 3। यहां से आपको x2 की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, -5। कितनी मिल गई, -5, यानी कि आपके पास x2 तो जनरेट हो चुका है, b का एक कोऑर्डिनेट तो आ चुका है। अब y निकालते हैं, अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो y तो हमें पता है कितना है 2 है, इक्वल m1 कितना है 3 इनटू में y2 पता नहीं प्लस में m2 है 4 और y1 है 5 अपॉन में 3 प्लस में 4, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, 3 और 4 7 को क्रॉस मल्टी करो 14, ये हो गया 3y2 प्लस में 4 5 जा 20। तो यहाँ से 3y2 कितना आ गया मेरे पास, 20 को वहां ले जाएंगे तो ये बचेगा -6 और y2 यहाँ से आ जाएगा -2। x2 आ चुका है, y2 भी आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हमें b के कोऑर्डिनेशन मिल गए, बिल्कुल मिल गए। b के कोऑर्डिनेशन क्या मिला, ये तो आया है -2 और x1 कितना आया हमारे पास, ये आया -5। तो इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट आ गए -5, -2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पहले भी बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन की एक बार आपको लैंग्वेज समझनी है। आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चन इजीली
कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्ञात करो, यानी कि फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल 4 और पॉइंट है -1, और 5, 7। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगी? तो यहाँ से मुझे ये चीज तो समझ में आ गई, रेशो पूछ रहे हैं यानी कि m1 रेशो m2 पूछ रहा है, ये बात तो समझ में आ गई। 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, चलो ये बात भी अच्छी बात है, रेशो उसने पूछ लिया। लेकिन अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो कि क्या आपको थर्ड पॉइंट P दिया हुआ है क्या? P तो नहीं दिया हुआ, P तो नहीं दिया हुआ, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल सा क्या करते हैं वो देख लेते हैं। हमें पता है, चलो कोई बात नहीं, P नहीं दे रखा तो x फॉर्मूला आपको पता ही है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये तो हमें फॉर्मूला अच्छे से पता ही है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे फटाफट से रखते हैं। देखो m1 तो मुझे पता ही नहीं है, x2 कितना है देखो ध्यान से, x2 5 प्लस में m2 कितना है नहीं पता, x1 कितना है -1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये भी नहीं पता हमें तो आधे से ज्यादा चीजें पता ही नहीं है। ये x है और x भी नहीं पता, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें x भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में लैम्डा रेशो 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? लैम्डा रेशो 1। तो एक काम करते हैं, लैम्डा रेशो 1 लेंगे, इसका मतलब m1 रेशो m2 हमने क्या मान लिया, लैम्डा रेशो 1 मान लिया। m1 की जगह लैम्डा रख दो भाई, तो ये हो गया 5 लैम्डा प्लस में 1 इंटू -1 अपॉन में लैम्डा प्लस में 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, यानी कि 5 लैम्डा -1 अपॉन में लैम्डा प्लस में 1। थोड़ी देर के लिए अपन यहाँ पर इसको रोक देते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं y, ये तो x आ गया। अच्छा y का फॉर्मूला क्या होता है? y का फॉर्मूला y m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, इसमें रखते हैं वैल्यूज। देखो m1 कितना है, लैम्डा है, y2 कितना, थोड़ा सा ध्यान से देखो, y2 है 7 प्लस में m2 1 है, y1 कितना है 1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि लैम्डा प्लस 1। इसको नॉर्मलाइज करोगे तो 7 लैम्डा प्लस का 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ये कौन आ गया, ये आ गया मेरे पास y। थोड़ा सा यहाँ पर अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या मुझे x की वैल्यू मिल गई 5 लैम्डा -1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और y की वैल्यू मिल गई 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। थोड़ा सा अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में कि क्या मुझे एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल 4, तो एक काम करते हैं x और y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, शायद हो सकता है कुछ मिल जाए। ठीक है, x और y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। देखो यहाँ पर इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल 4, x की वैल्यू कितनी आई है 5 लैम्डा -1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, प्लस में ये प्लस है ध्यान रखना, y की वैल्यू 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस में 1 इक्वल कितना आया है 4, ये तो दे ही है। चलो अच्छा एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है लैम्डा प्लस 1, तो ये हो गया 5 लैम्डा -1 प्लस में 7 लैम्डा प्लस में 1 इक्वल कितना है 4। देखो सॉल्व कर रहे हैं पर ध्यान रखना है ना, देखो 7 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा कितना हो गया 12 लैम्डा, ये 12 है ना, ये 12 लैम्डा, और 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से तो ये 1 कट ही गया। चलो इक्वल, इसको यहाँ मल्टी करो, ये हो गया 4 लैम्डा प्लस में 4 लैम्डा, एक साइड करो तो 12 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा इक्वल कितना है 4, यानी कि 8 लैम्डा इक्वल आ गया 4, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2, लैम्डा कितना आ गया 1/2, इसका मतलब m1 रेशो m2 कितना आ गया 1/2। क्या यही चाहिए था क्या? बिल्कुल यही चाहिए था, यानी कि क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ हिंट देकर जाएगा। यहाँ पर हमें p पॉइंट नहीं दिया था जो कि इसे इंटर डिवाइड कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिंट के लिए आपको एक लाइन दे दी, एक इक्वेशन दे दी x प्लस वाई इक्वल 4, यानी कि उस लाइन का यूज करके ही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कोई बात नहीं, कभी कभी वो p दे देता है तो p से सॉल्व कर लो, नहीं देगा तो ऐसी कुछ ना कुछ छोटी मोटी हिंट क्वेश्चन में देगा। इसलिए मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और बाकी और अच्छे लेवल भी इसमें अभी बाकी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फटाफट से अपना होमवर्क नोट कीजिए, होमवर्क आपको वीडियो में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।